भाइयों, मेरा नाम चेतन नांगिर। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम भारतीय जगुआर के बारे में बात करें, जो कि इसका बेस्ट मॉडल है। भाई ये जीरो मेंटेनेंस इसका मतलब बढ़िया चलती है, बढ़िया अच्छी खासी रफ एंड टफ मिल जाती है। मैं कितने भी इसे चला लो भाई, कुछ भी नुकसान नहीं होता। कितनी भी चीज़ें इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी मिल जाती है। हमारी टोयोटा ग्लेंजर से तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, बढ़िया भाई। इससे अच्छा तो मैं किसी गाड़ी को मानता ही नहीं हूँ भाई। कितनी गाड़ियाँ 10 लाख तक की गाड़ियों को टक्कर दे देती है आराम से भाई। अच्छी खासी इसके अंदर 5 सीट है। मैं ये बिल्कुल भी हमें कुछ भी परेशान नहीं करती बिल्कुल भी भाई। इसके अंदर पेट्रोल डलाओ चलाओ, ये वाला सीन है अभी तक भी इसके अंदर। इसको लाए बाद में हमने 1 रुपये भी नहीं लगाया इसके अंदर, बिल्कुल भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए तो भाई। और हमें सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर बिल्कुल सस्ती मिल जाती है। हमें बिल्कुल फ्रंट से इसकी बात करें ना, इसकी बात करें तो अंदर यहाँ पर ब्लैक कलर का मारुति का लोगो मिल जाता है देखने के लिए। और हमें बॉक्स टाइप इसकी फ्रंट हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं देखने के लिए भाई। और नीचे टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके ऐसा कुछ बम्पर है भाई कोई भी मतलब नहीं है इस बम्पर का। मतलब बॉक्स से लुक दे रखा है, मतलब कि इसको माचिस की डब्बी आती है ना, उस तरीके से बना रखी है पूरी ऑल ओवर गाड़ी को। मतलब अच्छी खासी मिल जाती है हमें फ्रंट से लुक, और मतलब बॉक्स टाइप में मिल जाती है ऑल ओवर गाड़ी है जितनी भी है दिख रही है ना आपको। इसके टायर साइज़ की बात करें तो हम अपन 145/80 R12 मिल जाती है। 12 इंची की इसकी रिम साइज़ मिल जाती है हमें। ये पहली गाड़ी देखी है मैंने जिसके अंदर वन साइड ही रियर ORVM मिल जाता है हमें देखने के लिए। वन साइड ही ओनली, या ड्राइवर साइड ही मिलेगा। इसके अलावा दूसरी साइड तो इसके अंदर ORVM ही नहीं दे रखा। अपन बात करें तो इधर की साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से बात करें तो इसके अंदर ORVM ही नहीं दे रखा भाई। ये बिल्कुल भी इसको पैक कर रखा है ना। ORVM लगता है ना जहाँ इंसर्ट होता है वहाँ से ही पैक कर रखा है। और भाई लोहा मेन तो इसका है लोहा भाई। बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर 1 नंबर दे रखी आती। तो ये भी भाई ये पे पुरानी गाड़ी है, इस कारण इसके अंदर बोलेरो की तरह ही लीफ सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट में और रियर में दोनों। तो सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर फ्रंट के अंदर भी और रियर के अंदर भी लीफ सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर तो इसके अंदर सस्पेंशन दे रखे हैं, मतलब रियर के अंदर ही दे रखे हैं इसके अंदर सस्पेंशन। यार वो आजकल ट्रॉली ट्रैक्टर के अंदर और ट्रकों के अंदर नहीं आता क्या, वैसे की वैसे ही सीन है। इसके टायरों के अंदर भी लिप सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती है। और वही इसके अंदर वही जीप वाला सिस्टम पीछे की तरफ भाई। ये ग्रिल लोहे की सेफ्टी और लगा रखे हैं भाई इसके अंदर। इधर पीछे की तरफ बात करें तो अपन डिग्गी की तरफ, बूट की तरफ, तो इसके अंदर मारुति सुजुकी की बेसिंग मिल जाती है। और यहाँ पर 800 की बेसिंग मिल जाती है, जो कि पहले सिल्वर के अंदर देखने के लिए मिलती थी, जो कि पहले सिल्वर कलर के अंदर देखने के लिए मिलती थी। और इसके जैसे मतलब ये बिल्कुल सीधा है, सीधा। पीछे से भी कोई गाड़ी लगती है पीछे का बूट की बात करें तो इसके अंदर तो ऐसी कुछ इसकी टीवी देखने के लिए मिलती है, जो 2 मिनट 2 सेकंड को ऐसी कुछ इसकी की है, जो कि हम इसे बोलते हैं भारतीय जगुआर ही है भाई। हम तो इसका नाम ही जगुआर निकाल रखे हैं। ऐसी कुछ इसकी भाई। ये भी जाम हो गया अभी तक तो भाई इस जगुआर की, ये भी बिल्कुल जाम हो गया अभी भाई। इसके अंदर पैसे बचाने के लिए एंड मस्त के अंदर जाती है पीछे से, मतलब पैसे बचाने के लिए भाई एक ही पंप लगा रखा है। ये पीछे बूट के लिए भी भाई इतने पैसे बचा रखे हैं इसके अंदर। हालांकि आते हो पहले भी तो ऐसे सिस्टम देखो लॉक वाले भाई। इसके अंदर कुछ भी रखो पीछे से अच्छी खासी बैठ दो भाई। लुक अपन को भी ऐसी लानी पड़ेगी, मतलब पीछे की तरफ बैठ के देखो यार, बिल्कुल भी मस्त शानदार सा लुक मिल जाता है। मतलब अपने को कोई वीडियो शूटिंग करनी होगी ना गाड़ियों की, तो इसी तरह की गाड़ी की मतलब काम आती है ज़्यादातर। बिल्कुल पीछे यहाँ पर बैठो कुछ भी करो भाई, ऐसा सीन है इसके अंदर। तो पीछे ही अपन बूट की बात करें ना, बूट की कह रहे यार, अब इसके अंदर रियर बूट लैम्प दे रखा है। मतलब आजकल की स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर भी मतलब मॉडल के अंदर देते ही नहीं है इन साइड चीज़ों की इसके अंदर दे रखा है भाई। ये इतनी बड़ी लगती है इसकी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। अरे वो इसका वजन भी नहीं झेल पा रहा है ये, मतलब एक पंप अपन को खुद को सारा करके ऊपर की तरफ ले जाना पड़ रहा है। अब इसके अंदर स्पीकर भी यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं, जो कि अपने आप आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं। अब इसके पीछे की रियर सीट के बारे में बात करें ना,
पहले फ्रंट डैशबोर्ड ही देख लेते हैं। अपन इसके फ्रंट से बात करें ना तो इसके अंदर आगे पीछे का सिस्टम है, मतलब डेकलाइन दी है, डेकलाइन का ये सिस्टम है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मतलब आगे पीछे स्लाइड हो जाती है, पीछे की तरफ स्लाइड हो जाती है, ये सिस्टम दे रखा है। मतलब हीट तो भाई इतनी कंज्यूम कर लेती है ये, मतलब शीशे पुराने हो गए इस कारण धूप बहुत है। इसके अंदर ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है इसके अंदर देखने के लिए। ऐसा कुछ यहाँ पे मारुति की बैजिंग मिल जाती है देखने के लिए। आपको बताऊँ तो ये देखो मारुति की बैजिंग, ऐसे कुछ मारुति की बैजिंग दे रखी है। और ये इसके इंडिकेटर कंट्रोल है, वाइपर कंट्रोल है। मतलब फ्रंट रियर के अंदर इसके अंदर कोई भी वाइपर नहीं दे रखा। और इसके एसी वेंट की बात करें तो इसके अंदर एसी इंक्लूडेड भाई ये मिल जाती है। मैं भाई एसी भी इसके अंदर बिल्कुल भी खतरनाक दे रखी है भाई। और मतलब ये एसी के ब्लोअर का सिस्टम दे रखा है यहाँ पर, मतलब किस स्पीड में ब्लोअर चलेगा। जो भी एल्टो 800 के अंदर, माना कि एल्टो 800 नाम बदल दिया पर एल्टो के अंदर तो आ रहा ही है ये वाला सिस्टम अभी भी ऐसा वाला। उसके अंदर मतलब स्लाइडिंग, मतलब वो घुमाने वाला से आता है। मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे कुछ दे रखा है मतलब। और इसके मतलब ये नॉब दे रखी है यहाँ पर। और को मैं आपको थोड़ा सा हैंडल को चाबी लगा कर बताता हूँ। देखो इसका इग्निशन ऐसे कुछ मिल जाता है। देखो भाई इसके अंदर भाई एसी वैसी मतलब चौक का सिस्टम भी दे रखा है भाई। मोटरसाइकिल वाले सिस्टम से भी ये ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले सिस्टम पर वर्क कर रही है। ये देखो ऐसे कुछ है यहाँ पे भाई। इधर वो बैटरी के साइन जैसे थे, मतलब वो उसकी वो हट गई है। मतलब ये यहाँ पर ब्लोअर के बता दे रखे हैं, ब्लोअर के बताया था ना मैं आपको। और ये यहाँ पर मतलब यार इतना स्पेस नहीं है गाड़ी के अंदर, फिर भी बता देता हूँ आपको। थोड़ी वीडियो ऐसी ही बनेगी, रुको यार, चलो मैं ऊपर से बता देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये खड्डा सा दिख रहा है ना, इसके अंदर से वो बताती है मतलब हॉट एसी है या नॉर्मल एसी है, ऐसे कुछ सीन होता है। लानी है कि नहीं, ऐसा इसके अंदर सीन दे रखा है। मतलब ये बढ़िया डैशबोर्ड दे रखा है भाई। ये एसी वेंट दे रखे हैं फ्रंट के अंदर, रियर वालों के लिए, फ्रंट के और रियर वाले। फ्रंट के लिए तो मतलब ये दे रहे, रियर वालों के भी यही है, फ्रंट वालों के लिए भी यही है। इसके अंदर ड्राइवर साइड के लिए इधर से दे रखा है एसी वेंट की सुविधा। और इसके अंदर स्टीरियो की प्लेसमेंट यहाँ दे रखी है नीचे की तरफ। और इसके अंदर बीडी के लिए ये दे रखे हैं यहाँ पर। इसके अंदर अभी 10 रुपये रखे हैं। और इसके अंदर थोड़े से स्क्रू रखे हैं। ऐसा कुछ मिल जाता है इसका ग्लोब बॉक्स। और यहाँ पे मतलब बोनट यहाँ से खुलता है इसका, जो कि खुल गया। अभी पूरी गाड़ी हिल गई भाई बोनट खुलते ही। अभी देख लो मतलब अच्छी खासी मिल जाती है। ये 4 गियर के अंदर आती है अपने लिए, 4 गियर इंजन के गियर बॉक्स के अंदर आती है। ये स्टीरियो ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। और ये इसके अंदर है मेन, जब भी अपनी सर्दियों में गाड़ी बंद हो जाएगी तो भाई ये काम आता है अपने। इसको खींच लो मोटरसाइकिल के अंदर नीचे की तरफ चौक आता है ना, उसी तरह इसके अंदर भी चौक दे रखा है। और अपन पीछे की तरफ बात करें ना भाई, इसके अंदर ना ही कोई पावर मतलब सेंटर लॉक आता है, हालांकि लगवा सकते हैं ना। इसके अंदर पावर विंडो आती है, ये मैनुअली एडजस्टेबल आती है, मतलब आगे से पीछे ये डोर हैंडल है ऐसा कुछ। इसके अंदर रूफ हैंडल पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है हमें। और ये इसका रूफ लैंप है, ये IRBM है। और इसके आप बात करें तो मतलब इसके अंदर मतलब कोई मिरर नहीं मिलता अंदर की तरफ भी भाई। प्योर लोहा है, प्योर लोहा देखने के लिए मिल जाता है हमें ये। अब इधर से बात करें ना तो इधर से ऐसी कुछ मिल जाती है रियर सीट, मतलब अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। आज भाई एल्टो ले ना तो अच्छा तो इसको ले लो, सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर अच्छा कुछ मिल जाता है इसके अंदर बढ़िया। मतलब आती है ये मैनुअल एडजस्टेबल है, इसके मिरर सब मैनुअल है। इसके अंदर ऑटोमेटिक नाम की कोई चीज़ भी नहीं है इसके अंदर। वो आजकल टैक्सियों के अंदर आता है ना हॉर्न, उस प्रकार से इसके अंदर हॉर्न देखने के लिए मिलता है। और ऐसा कुछ सीन है इसका, है ना। और इसके मतलब क्या ही बताया यार, पीछे की तरफ भी देखो, ये इसका C पिलर दे रखा है यहाँ पर भी। ABC पिलर के अंदर आती है भाई, D पिलर भी दे रखा है इसके अंदर पीछे से। जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा बैठ जाता है तो भाई, जैसे कोई यहाँ पर बच्चा बैठ जाता है तो इसको अंदर से यहाँ से ऊपर की तरफ तक कर दो, मतलब बच्चा भी मतलब वो मोच आता है ना, वो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर मैं बताऊँ तो आपको, एक बंदा तो आसानी से उठा लेता है इसको। यहाँ पर फ्यूल
घेर दे रखा है, मतलब फ्यूल यहाँ से इंसर्ट होता है इसके अंदर। बस आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बस।